भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन होशियार, मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह समय की कद्र नहीं करता था। वह हर काम को कल पर टाल देता, हर मौके को समय है अभी कहकर गंवा देता। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे। उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया था और समय का महत्व बखूबी समझते थे। वे अर्जुन से हमेशा कहते, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है, इसे गंवाने वाला जीवन भर पछताता है। लेकिन अर्जुन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। अवसर की अनदेखी एक बार गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह गांव के युवाओं को शहर ले जाकर उन्हें काम पर रखना चाहता था। उसने गांव के चौपाल पर सबको बुलाया और कहा, जो भी कल सुबह 8 बजे तक तैयार मिलेगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छे वेतन पर नौकरी दूंगा। अर्जुन ने भी यह सुना, लेकिन उसने सोचा, मैं तो होशियार हूं, मुझसे बेहतर कौन होगा? सुबह थोड़ा लेट भी हुआ तो क्या? वह देर रात तक दोस्तों के साथ खेलता रहा और अगली सुबह देर से उठा। जब तक वह तैयार हुआ, व्यापारी जा चुका था। अर्जुन को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। जीवन का मोड़ समय बीतता गया। अर्जुन की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। काम में लापरवाही, हर काम को टालना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसके दोस्त, जो समय का सदुपयोग करते थे, अब नौकरी कर रहे थे, परिवार संभाल रहे थे और सुखी जीवन जी रहे थे। एक दिन अर्जुन अपने ही बचपन के मित्र विकास से मिला। विकास एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया था। उसने अर्जुन से कहा, यार, तू इतना होशियार था, आज भी तेरी समझ में कोई कमी नहीं, फिर क्यों तू पीछे रह गया? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, बस समय की कदर नहीं की दोस्त, सोचता रहा कि कल कर लूंगा। विकास ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब एक एक पल की कीमत समझनी होगी। परिवर्तन की शुरुआत उस दिन के बाद अर्जुन ने एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वह हर क्षण का सदुपयोग करेगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, दिनचर्या बनाई और छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि आदतें बदलना आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज समय पर अपने खेत पर जाता, फसलों की देखभाल करता और नई तकनीकों के बारे में पढ़ता। कुछ ही महीनों में उसके खेतों की उपज दोगुनी हो गई। अब गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। नई पहचान अर्जुन अब गांव की पंचायत में चुना गया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में कई पहल की। उसने एक पुस्तकालय भी खुलवाया, जिसमें समय प्रबंधन, नेतृत्व और प्रेरणा से जुड़ी किताबें रखवाईं। अब वह युवाओं को समझाता, समय सबसे बड़ा गुरु है, जो इसे पहचानता है वही जीवन की परीक्षा में सफल होता है। एक दिन एक नौजवान अर्जुन से मिलने आया। उसने कहा, चाचा, आप में ऐसा क्या बदल गया जो आपने सब कुछ बदल दिया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैंने समय को गुरु मान लिया, वही मेरा मार्गदर्शक बन गया। समय की सच्चाई, समय न तो किसी का इंतजार करता है, न ही किसी को विशेष अवसर देता है। वह तो लगातार चलता रहता है। जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया, वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, सफलता उसकी होती है। समय की एक एक बूंद को संजोना चाहिए, जैसे कोई अमूल्य रत्न। अर्जुन की कहानी यह संदेश देती है कि जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय की कद्र करना जरूरी है। यदि समय का महत्व नहीं समझा गया, तो सबसे बड़ा नुकसान खुद को ही उठाना पड़ता है। निष्कर्ष, समय का मूल्य पैसे से भी कहीं अधिक होता है, क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आता। अर्जुन जैसे लाखों लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे कल का इंतजार करते रहते हैं। इसलिए हर काम को आज ही करें, समय का एक निश्चित नियोजन बनाएं, आलस्य को त्यागें और अनुशासन को अपनाएं, क्योंकि जो समय की कद्र करता है, समय उसकी तकदीर बदल देता है।